राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आज का प्रसंग है श्री सीता जी का अपवाद करने वाले धोबी के पूर्व जन्म का वृत्तांत। बस वत्स्यायन जी कहते हैं, ने पूछा, स्वामी, जिनकी उत्तम कीर्ति संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली उन्हीं जानकी देवी के प्रति उस धोबी ने निंदा युक्त वचन क्यों कहे, इसका रहस्य बतलाइए। शेष जी ने कहा, मिथिला नाम की महापुरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था सिरध्वज। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय चौड़े मुंह वाली सीता फाल के धंसने से बनी हुई गहरी रेखा के द्वारा एक कुंवारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, तो रति से भी बढ़कर सुंदर थी। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भुवन मोहिनी स्वभाव से संपन्न उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें सुख पक्षी का एक जोड़ा दिखा दिया। सुख यानी सुगा, जो बड़ा मनोरम था। वो दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे तथा समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता का साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करें। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। तोते के उस जोड़े को ऐसी बात करते देख सीता जी ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोहर कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई। लाकर उन्होंने सीता जी को अर्पण कर दिया। माता सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना मत। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? इस सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ। मेरी ओर से तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। सीता जी के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि है, जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षियों ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है, जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन कराया है तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उस रामायण के पद्यों का चिंतन किया करते हैं। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने उसे पूरा सुना। बारंबार उसका गान और पाठ सुनने से हमें भी उनका अभ्यास हो गया है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली है, तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेगी। श्रीमान राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष ले मिथिला पधारेंगे। उस समय वहाँ एक ऐसे धनुष को जिसका धारण करना दूसरों के लिए कठिन है, देखकर वो उसे तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाले जनक किशोरी सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री रामचंद्र जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे तथा और भी बहुत सी बातें वहाँ रहते समय हमारे सुनने में आई है। सुंदरी, हमने
तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते, हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की ये बातें सुनकर माता सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र और कैसे वे दुल्हा वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे तथा मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। उनके प्रश्न सुनकर सुखी मन ही मन जान गई कि ये ही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे, नासिका ऊंची पतली और मनोहारिणी होगी, दोनों भौहें सुंदर ढंग से परस्पर मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होगी, भुजाएं घुटनों तक लटकी हुई एवं मन को लुभाने वाली होगी, गला शंख के समान सुशोभित छोटा होगा, वक्ष स्थल उत्तम चौड़ा एवं शोभा संपन्न होगा, उसमें श्री वत्स का चिन्ह होगा, सुंदर जांघों कटी भाग की शोभा से युक्त उनके दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे, जिनकी भक्तजन आराधना करेंगे। श्री रघुनाथ जी के चरणारविंद भी परम शोभायुक्त होंगे और समस्त भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी मनोहर ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। जिसके 100 मुख है वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या विषाद है। परम सुंदर रूप धारण करने वाली लावण्य में लक्ष्मी भी जिनकी झांकी करके मोहित हो गई। उन्हें देखकर पृथ्वी दूसरी कौन स्त्री मोहित न हो। उनका बल और पराक्रम महान, वे अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री राम का कहाँ तक वर्णन करूं। वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त है, परम मनोहर रूप धारण करने वाले वे जानकी देवी धन्य हैं, जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगे। परंतु सुंदरी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रश्न कर रही है। पक्षियों की ये बातें सुनकर जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। यह सुनकर सुग्गी ने जानकी से कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरा करते हैं। हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता जी ने उसे न छोड़ा। तब उसके पति ने विनीत बनी में उत्कंठित होकर कहा, सीता मेरी सुंदरी भाड़िया को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो। शोभने यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब यह बच्चों को जन्म दे लेगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी जी ने कहा, महामते तुम आराम से जा सकते हो, मगर तुम्हारी यह भाड़िया मेरी प्रिय करने वाली, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। यह सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणायुक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ न कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी मैं अपनी इस भाड़िया के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान ले। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता जी ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भाड़िया ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी माता को शाप दिया, अरे जिस
प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूँ कहकर पति वियोग के शोक से उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते प्राण त्याग दिया था। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिनी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भाड़िया की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्य से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा तथा मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर इससे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ, जो बड़े लोगों की बुराई करते हुए क्रोधपूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करता है। वह द्विजों में श्रेष्ठ क्यों न हो, वो मरने के बाद नीच योनि में ही जन्म लेता है। यही बात उस तोते के लिए भी हुई। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का शाप ही सीता का पति से विच्छोह कराने में कारण हुआ और इसी से वह वन में गई। विप्रवर विदेह नंदिनी सीता के संबंध में तुमने जो बात पूछी वह सब कह सुना। अब आय का वृत्तांत फिर सुनाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम जाप करो। राधा 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 श्री राधा।